नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जो बाइडेन के इलेक्शन के बाद पहली बार यूएस ने डिसाइड किया है कि वो भारत के ऊपर 25% तक टैरिफ लगाएगा, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा ऑन 40 इंडियन प्रोडक्ट्स। तो इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि भारत से जो भी गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं हम अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर, तो यूएस क्या कर रहा है, एंट्री करने से पहले उस प्रोडक्ट के ऊपर 25%, मतलब वो प्रोडक्ट 25% महंगा हो जाएगा। सपोज कोई गुड्स को हम भेजते थे अमेरिका के अंदर 100 रुपए में, तो ये 100 रुपए के बजाय अब अमेरिका के अंदर वो 125 रुपए में जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, भारत के जो गुड्स हैं वो महंगे हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा एक्सपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट आएगा। यहां पर आप न्यूज भी देख सकते हो, यूएस प्रपोजेस रिटेलिएटरी टैरिफ अप टू 25% ऑन सेलेक्ट इंडियन प्रोडक्ट। तो यहां पर आपके मन में कई सारे सवाल आएंगे कि ये रिटेलिएटरी क्यों बोला जा रहा है, ऐसा भारत ने क्या किया है जिसकी वजह से भारत जो है, यूएस जो है वो भारत के खिलाफ एक्शन ले रहा है। क्या यूएस सिर्फ भारत के खिलाफ ही ले रहा है, भारत ने ऐसा क्या, वो जो डिजिटल सर्विसेज टैक्स, ये सारी चीजें क्या है मैं आपको यहां पर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है, अगर आप इस साल के लिए या फिर अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको जितने भी मटेरियल्स होते हैं करंट से रिलेटेड, स्टैटिक से रिलेटेड, सभी कुछ एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली आज क्या हुआ है, हम इसकी वजह से यहां पर क्यों डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहली बार, जैसा कि मैं आपको बताया, जो बाइडेन के आने के बाद पहली बार ऐसा देख रहा है कि यूएस भारत के खिलाफ एक्शन ले रहा है। और जैसा मैंने बताया, 40 इंडियन प्रोडक्ट जैसे राइस हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और भी कई प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, उनके ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। मतलब हमारे देश की जो प्रोडक्ट्स हैं जो अमेरिका के अंदर जाते हैं वो एक तरह से महंगे हो जाएंगे। यहां पर कलेक्ट करेगा एक्स्ट्रा रेवेन्यू अमेरिका हमसे। और ऐसा अमेरिका ने क्यों किया है? यूएस का यह कहना है कि भारत ने डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाया है, या फिर इसको आप अक्सर सुनते होंगे इक्वलाइजेशन लिवाई। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखिएगा, एक ही चीज है, डिजिटल सर्विसेज टैक्स या फिर इक्वलाइजेशन लिवाई एक ही चीज है, जो कि भारत ने इंपोज किया था 2020 में। मैं इसको आपको अच्छे से आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पर यह जो डिसीजन है आप देख सकते हो लिया गया है यूएस के अंदर। यह बॉडी है जिसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, यूएसटीआर। अक्सर ये न्यूज में रहता है। बेसिकली ये वहां की सरकारी बॉडी है, ट्रेड बॉडी है, जो कि ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसके ऊपर ध्यान देती है। तो उसने यहां पर डिसीजन लिया है कि भारत ने जो एक्स्ट्रा यहां पर टैक्स लगाया था अमेरिकन कंपनी के ऊपर, जो कि भारत से सरकार उसको कलेक्ट कर रही है, सेम उतना ही करीब हम भी यहां पर टैक्स लगा दे रहे हैं, ताकि हम भी यहां पर वो टैक्स, वो जो पैसा है वो कलेक्ट कर सकें। और ये जो अमाउंट है वो बताया जा रहा है करीब $55 मिलियन। मतलब ये हुआ, यूएस का ये कहना है कि भारत की सरकार अमेरिकन कंपनी से $55 मिलियन कलेक्ट कर रही है एक्स्ट्रा टैक्स लगा के। इसी की वजह से हम भी यहां पर ये वाला टैक्स लगा रहे हैं अप टू 25%, जिसकी वजह से हमें भी ये वाला जो अमाउंट है वो मिल जाएगा। मतलब रिटेलिएट कर रही है। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या यह सिर्फ भारत के खिलाफ किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। यहां पर 5 और कंट्रीज हैं, मतलब टोटल मिलाकर 6 कंट्रीज हैं, बाकी के 5 आप देख सकते हो, ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन, टर्की और यूनाइटेड किंगडम। इन सभी के ऊपर भी ये वाला जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो यूएस जो है वो लगाने वाला है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये सारी चीजें हैं क्या? आखिर यूएस ने इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले लिया, वो भी भारत जैसे देश के साथ, यूके जैसे देश के साथ, जो कि इस समय क्लोज हैं, चाइना के खिलाफ हमें मिलकर लड़ना है। लेकिन यहां पर ऐसा यूएस ने क्यों किया? अब इसको थोड़ा अच्छे से आपको समझना होगा। बेसिकली क्या हुआ था, पिछले साल भारत ने यहां पर एक डिजिटल टैक्स लगाया था, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन डिजिटल टैक्स लगाया भारत ने, यूरोप के कई सारे देशों ने टैक्स लगाया, ऑस्ट्रेलिया ने टैक्स लगा दिया। इन सभी चीजों को देखते हुए यूएस ने यहां पर एक प्रोब लॉन्च कर दिया। यूएस ने यह कहा कि भारत और ये जो जितने देश हैं वो अमेरिकन कंपनी के ऊपर फालतू का इतना सारा टैक्स लगा रहे हैं, जिसको बोला जा रहा है डिजिटल सर्विसेज टैक्स। अब जैसे यूएस की कंपनी है, जैसे फेसबुक हो गई, गूगल हो गई, इनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जा रहा है, ये गलत है। इसको लेकर हम इसके ऊपर प्रोब करेंगे। और फाइनली जाकर आप देख सकते हो इसी साल जनवरी के महीने में जो यूएसटीआर है, मैंने अभी आपको बताया, ये जो बॉडी है, उसने कहा कि ये जितनी भी चीजें हमने कोशिश की है जानने की, इसमें हमें साफ देखने को मिल रहा है कि यूएस के कंपनीज के खिलाफ यहां पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। मतलब भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये जो देश हैं वो अमेरिकन कंपनीज के खिलाफ, चाहे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, उनके खिलाफ हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सेक्शन 301 में आता है। अब मैं आपको बता दूं,
जैसे हमारे देश के अंदर कई कानून होते हैं, यूएस के अंदर ये कानून है यूएस ट्रेड एक्ट 1974। इसके अंदर सेक्शन 301 है। ये जो सेक्शन है वो यूएस प्रेसिडेंट को पावर देता है कि अगर इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन की जाती है यूएस के कंपनीज के खिलाफ तो यहां पर वो एक्स्ट्रा टैरिफ और अलग अलग जो कदम है वो ले सकता है। चलिए अब यहां पर डिटेल से समझते हैं कि भारत और ये जितने भी देश हैं उन्होंने ऐसा क्या किया था, ऐसा कौन सा टैक्स लगा दिया था जिसकी वजह से ऐसा यूएस को करना पड़ा है। देखिए कोई भी कंपनी हो, भारत की कंपनी हो, विदेशी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, जब वो सपोज भारत के अंदर आती है, काम करती है, किसी देश में जाती है तो वो कुछ रेवेन्यू कलेक्ट करती है, उसको कुछ प्रॉफिट होता है, 1000 करोड़ 2000 करोड़ जो भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा यहां पर टैक्स के फॉर्म में देना पड़ता है, हमको पता है ये चीज। लेकिन यहां पर कुछ समय से ये देखने को मिल रहा था, ये जो डिजिटल कंपनीज हैं जैसे कि कौन सी हो गई, एप्पल हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गई, ये डिजिटल से रिलेटेड कंपनीज हैं। ये बेसिकली यूरोप के अंदर क्या करती थी, यूके के अंदर भी इनका काम था, फ्रांस के अंदर भी काम था, लेकिन ये क्या करती थी अपना जो हेडक्वार्टर है उसको आयरलैंड के अंदर कर लेती थी। आयरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर बनाने से इनको यह फायदा होता था इन कंपनीज को कि यहां पर टैक्स भारी मात्रा में वो बचा लेते थे। आयरलैंड के अंदर उतना टैक्स नहीं लगता है, तो वो जब पैसा अपना कमाकर यूरोप के अंदर वो पैसा कमाते हैं और यूएस ले जाते हैं वो अपना पैसा, तो बड़ी मात्रा में वो ले जाते थे। जो उनको टैक्स पे करना चाहिए था एक्चुअल में वो नहीं करते थे और वो पैसा ले जाते थे। और सेम यही चीज ये जो कंपनीज हैं वो भारत के अंदर भी करती थी। जैसे कि आप देख सकते हो इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल आया था, नवंबर 2018 का ये न्यूज है। यहां पर बताया गया कि गूगल इंडिया, मतलब जो गूगल इंडिया है भारत के अंदर, उसने क्या किया, 16,000 करोड़, जी हां 16,000 करोड़, ये करीब $2 बिलियन से भी ज्यादा आता है। इतना बड़ा अमाउंट उसने क्या किया, भारत में टैक्स देने के बजाय, मतलब उसका जो रेवेन्यू हुआ था 16,000 करोड़, वो उसका कुछ हिस्सा टैक्स देने के बजाय उसने उतना पूरा पैसा सिंगापुर की जो कंपनी है, उनकी जो सब्सिडरी कंपनी है सिंगापुर के अंदर, उसमें यहां पर ट्रांसफर कर दिया। कह दिया कि हमारा एडवर्टीजमेंट को लेकर खर्चा है, मिसलेनियस एक्सपेंस है, इन सारी चीजों को देखते हुए उसने अपना पैसा ट्रांसफर कर दिया। मतलब ये कह दिया भारत सरकार को ये हमारी कमाई हुई नहीं है, इसलिए हम आपको इसके ऊपर टैक्स नहीं पे करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है ये सारी चीजें तो अच्छी है नहीं, क्योंकि अब देखो क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल कंपनीज नहीं हो रही हैं, प्रॉपर जैसे मैन्युफैक्चरिंग और वो होता था वो अभी भी चल रहा है, लेकिन आज डिजिटल का जमाना है। अगर इसी तरह से जो डिजिटल कंपनीज हैं वो अपने पैसे को डाइवर्ट करती रहेंगी तो सरकारों को लॉस होगा, सरकार के पास टैक्स नहीं आएगा। इसको देखते हुए आप देख पाओगे कि यूरोप के अंदर, भारत के अंदर सभी सरकारों ने कुछ कदम लिया। जैसे कि यूरोपियन कमीशन ने 2016 में एप्पल को बोल दिया कि आप $15 बिलियन आयरलैंड को पे करो, क्योंकि आपने इलीगल तरीके से बेनिफिट लिया है और आप पैसा उठाकर ले गए हो। यहां पर देखते हुए फ्रांस ने पिछले साल की बात है 3% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया इन कंपनीज के ऊपर। भारत ने क्या किया, देखो सबसे पहले भारत ने 2016 में एक इक्वलाइजेशन लिवाई लगा दिया, एक नाम ले आया इक्वलाइजेशन लिवाई, और यहां पर यह कहा कि ये जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, गूगल, एप्पल, ये जितनी कंपनीज हैं, वो जो भी ऐड का पैसा उनके पास आता है उसका 6% भारत को देना पड़ेगा, भारत सरकार को देना पड़ेगा। और इसको लेकर आप देख पाओगे 2018-19 में भारत सरकार को 900 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आए थे ये लिवाई लगाने से। लेकिन भारत सरकार ने फिर आगे चलकर क्या किया, पिछले साल 2020 में जो हमारा फाइनेंस एक्ट और ये जो भी बजट वगैरह पास होता है, इसमें सरकार ने क्या किया, ये जो 6% वाला इक्वलाइजेशन लिवाई है ये सब पूरी तरह से हटा दिया और एक सिंगल टैक्स ले आए जिसको बोला गया डिजिटल सर्विसेज टैक्स। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा, ये भारत सरकार ने पिछले साल बजट में डिजिटल सर्विसेज टैक्स ले आए और 2%, मतलब कि गूगल, फेसबुक, ये जो कंपनीज हैं उनको जो भी रेवेन्यू होता है उसका 2% भारत सरकार के पास आना चाहिए। अब समझो आप इसका मतलब क्या होता है। सपोज ये कंपनीज क्या कह देती थी कि हमारे पास प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है मतलब टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, वो पैसे को डाइवर्ट कर देती थी, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाती थी ताकि टैक्स कम पे करना पड़े। अब यहां पर भारत सरकार ने क्या किया, आप प्रॉफिट को छोड़ो, आपका जो भी रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू आई होप कि आप समझ रहे हो कि जो भी पैसा आ रहा है, जो प्रॉफिट होता है उसका मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो ये जो रेवेन्यू है, आप कोई भी चीज बेच रहे हो तो रेवेन्यू तो आएगा ही आएगा। तो इसके ऊपर सपोज आपका 1000 करोड़ का रेवेन्यू आया, इसके ऊपर 2% मतलब 20 करोड़ रुपए आपको टैक्स के फॉर्म में देने पड़ेंगे। और ये जो टैक्स है इसी को बोला गया डीएसटी, डिजिटल सर्विसेज टैक्स। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब यहां पर जो ये कंपनीज हैं, ये जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं जितनी भी, वो अचानक से शॉक में आ गई कि ये क्या हो गया, अचानक से हमारे पास ये वाला कौन सा टैक्स लग गया। भारत सरकार का क्या रेस्पॉन्स आया, भारत सरकार ने पिछले साल नवंबर में बोला था कि ये जो हम कदम लिए हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिंपली ऐसा कदम ले लिया हमने। 2015 का OECD G20 का रिपोर्ट आया था जिसमें यह सजेशन दिया गया था कि डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के जमाने में, जिस तरह से इकोनॉमी
डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, इसमें हमें इस तरह के चैलेंजेस आएंगे और यहां पर हम इस तरह का कदम ले सकते हैं डिजिटल सर्विस टैक्स लगा के। इसीलिए हमने ये कदम लिया, हमने कुछ इलीगल नहीं किया है। लेकिन जैसा मैंने बताया, यूएस अब क्या बोल रहा है, यूएस कह रहा है कि नहीं, आपने ये जो टैक्स लगाया है वो गलत है। हमारी जो यूएस की कंपनीज हैं, क्योंकि ज्यादातर ये यूएस की कंपनीज हैं, आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो और इसी की वजह से हम आपके ऊपर ये 25% तक टैक्स लगाएंगे। मतलब कि यहां पर बहुत सारे गुड्स हैं, जैसे भारत से बैम्बू प्रोडक्ट्स हो गया, वुड फर्नीचर हो गया, सिगरेट पेपर हो गया, ये सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका के अंदर। तो इन सभी चीजों के ऊपर किसी के ऊपर 10%, किसी के ऊपर 20%, किसी के ऊपर 25%, मतलब अभी के लिए मैक्सिमम 25% तक टैक्स लगाया जाएगा, ताकि यूएस जो है वो यहां पर पैसा कलेक्ट कर सके। अब ये टैक्स कब तक लगाया जा सकता है? मे भी हो सकता है जून जुलाई से लगाया जाए, क्योंकि यहां पर यूएसटीआर का जो स्टेटमेंट आया उसमें ये बोला है उन्होंने कि हम मई के महीने में एक वर्चुअल पब्लिक हियरिंग रखेंगे। मतलब ये जो कंट्रीज हैं, ये जो 6 देश हैं, अगर वो अपनी तरफ से कुछ सफाई देना चाहते हैं तो मई के महीने में वो आप सफाई दे सकते हैं। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये सारी चीजें क्या चल रही हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान रखिएगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं, थोड़ा सा सोचना इसके बारे में, अचानक से आंसर मत करना। व्हाट काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है, जैसे प्रोग्रेसिव, डिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, नन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है आपको हमेशा की तरह इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं है, आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं टेलीग्राम पर इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी डाल दूंगा। तो चलिए, अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।